जो हमस का अभी इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है, अगर ये एक टेररिस्ट अटैक के रूप में रहता है तो हमें ग्लोबल ट्रेड या इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट के कंट्री या कुछ ग्लोबल पावर इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो इसके बहुत वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर से जूझ रहे हैं तो दूसरा इस वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जो अभी तक हम देखना चाह रहे हैं वो हमें लग रहा है कि शायद क्रूड प्राइसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट आए। क्रूड प्राइसेस ऐसे भी बढ़ रही थी। दूसरा, इजराइल हमारा रफ डायमंड का एक सप्लायर है, रशिया से सप्लाई अभी भी इफेक्टेड है, तो ये रफ डायमंड जो सप्लाई है वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकती है। जिस तरह स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो रहे हैं, देयर विल बी फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है डिफरेंट कंट्रीज से यूएस के लिए जाएगी, जिससे यूएस डॉलर अप्रिशिएट होना जाएगा। हमारे शिपिंग के लिए हमारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद शायद शिपिंग के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो। जो अगर शिपिंग की जो वेसल्स अगर कम होते हैं तो उससे फ्रेट कॉस्ट बढ़ता है। ओवरऑल इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा आ सकता है, बिकॉज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्रेडिट रेटिंग में फेरबदल कर सकती हैं और जो वेसल्स का भी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ऊपर जाने के सवाल हो सकता है। तो इस समय हम यही कहेंगे, हम ये चाहेंगे कि एक वॉर में कन्वर्ट ना हो और एक टेररिस्ट अटैक के रूप में इसको अगर ग्लोबली सब कंट्री ज्वाइन करते हैं तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर ये एक वॉर के रूप में कन्वर्ट होगा तो ग्लोबल इकोनॉमी इस समय ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो दो वॉर को झेल सके, तो इसके काफी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।